नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है। अब क्या दुख है क्या नहीं, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं। कनिष्ठ सहायक का दोस्तों रिजल्ट तैयार हो चुका, अपडेट हो चुका, साइट पर आ चुका। ये रहा कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट। आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी हाईएस्ट कट ऑफ गई, और मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी, क्या वो गई है नहीं गई है ये उससे पहले भी वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। आपको ऑथेंटिक और रियल जानकारी मिल जाएगी। उस समय बहुत लोग गलत सलत कमेंट कर रहे थे। अब आपने देख लिया होगा। खैर, उस बात को छोड़िए। अब मैं बात करता हूँ इसकी आंसर की। क्या मेरे मित्रों ने, क्या मेरी माताओं ने, क्या मेरी बहनों ने, भाइयों ने, क्या ये मेरिट देखी कितनी हाईएस्ट गई है? चलो वो भी छोड़िएगा, बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, कंपटीशन हाई है। पर मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन तो है आपका यहाँ पर 66 एक, जिसके 2 ऑप्शन माने। उसके बाद है 77, उसको डिलीट कर दिया गया, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद है, आप स्क्रीन पर देखते रहें, 86 का इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर, मतलब 2 ऑप्शन का आंसर सही होना, बी और डी। 90 का डिलीट, 99 का 2 ऑप्शन। भाई ये है परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर, और ये है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर, ये है आंसर की। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको पेपर। यहाँ पर दोस्तों अब 66 का क्या क्वेश्चन माना, 2 ऑप्शन माने, मोज़िला भी और गूगल भी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि किस क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन के आपने 2 ऑप्शन सही मान लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन देते ही क्यों? नंबर 1 बात, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ये मेरे अपने पर्सनल निजी विचार है। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे भाई, कुछ नहीं होंगे। पर उन बच्चों का क्या जिन्होंने मतलब क्वेश्चन सही दिया और वो क्वेश्चन बाद में क्या हो गया दोस्तों, डिलीट हो गया। यहाँ पर देखते रहें। अब मैं लेकर चलता हूँ 77वां क्वेश्चन, 77वां। हो सकता है कि आयोग ने वो सही क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी वीडियो में दिखाया था कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, और ये कर दिया डिलीट। भाई आपने पूछा ही क्यों ऐसा क्वेश्चन डिलीट करने की नौबत आई? अरे यार, 100 नंबर का तो पेपर आ रहा है, एक एक नंबर पे मेरिट, अप एक नंबर तो बहुत दूर की बात, पॉइंटों पर मेरिट हो रही है, अप और डाउन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का आंसर सही है गलत है तो मैंने पूर्व वीडियो में बता ही दिया था। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि भाई क्या। दूसरा एक है क्वेश्चन 86 वाला, यहाँ है कि निम्नलिखित में मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, झुन का अर्थ है शीत ऋतु, असोज का अर्थ है अश्विन, माघ का अर्थ है। ये तो क्वेश्चन लगभग सही था, फिर भी इसके 2 ऑप्शन मान लिए। झुन का अर्थ है शीत ऋतु, अब बोल देते हैं वही झुन। अब पता नहीं क्यों आयोग ऐसा क्यों करता है। अब हमारे विचार से तो ये ठीक था, अब इसके 2 ऑप्शन मान लिए। चलो जी, कोई बात नहीं मित्रों, मान लिए तो मान लिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि ऐसी क्या नौबत आनी पड़ी कि जो जैसे निम्नलिखित में गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट है। और भाई डिलीट करने की नौबत ही नहीं है। मैं आयोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन ऐसे पूछें कि जो सरल हो, सिंपल हो। अब हो सकता है कि किसी बच्चे का यही क्वेश्चन क्या रहा हो, गलत रहा हो, अब वहाँ आयोग ने अब फाइनल आंसर की में मान लिया डिलीट, तो उसके तो मज़े आ गए। और जिसने फिर भी एक आइडिया से सही इसका आंसर दिया होगा, बड़ा दिमाग लगा के दिया होगा, अब है तो उसके लिए भी समान, भाई चलो डिलीट उसके लिए भी है, उसके लिए भी है। पर मेरिट पे इससे बच्चों को मतलब थोड़ा सा हताशा होती है, निराशा होती है। एक ऑप्शन के 2 ऑप्शन मान लिए आपने। अब 99 का जिसने ए लगाया उसका भी सही, जिसने बी लगाया उसका भी सही। लिख रहा है शब्दों के निम्न में कौन से 2 प्रमुख भेद होते हैं? विकारी अविकारी तो होते ही होते हैं, तत्सम तद्भव भी होते हैं। ठीक है, अब बात तो सही है ए और बी। लेकिन भाई अगर अब किसी ने गलती से बी लगा दिया हो या किसी ने गलती से ए लगा दिया हो, अब चलो वो भी ठीक है, चलो दोनों को समान अंक मिल गए। लेकिन जब एग्जाम में कोई स्टूडेंट, कोई छात्र या छात्रा बैठती है और जब इस क्वेश्चन का आंसर वो दे रही होती है, वो इतनी टेंशन में होती है, यार ये विकारी विकारी भी पढ़ा है, ये होते हैं, तत्सम तद्भव भी पढ़ा, ये होते हैं। अब उसके दिमाग में इतनी टेंशन चली होती है कि वो जब से एग्जाम देगा और जब तक उसका रिजल्ट आएगा भैया फाइनल, वो टेंशन में रहता है, यार इसका आंसर आयोग क्या मानेगा, ए मानेगा या बी मानेगा। अब मान लेता है दोनों, चलो ठीक है, अंक मिल गए। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही बात है कि आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता क्यों है? भाई 100 नंबर का पेपर है, क्या 100 नंबर का एक सीधा सरल पेपर नहीं बन सकता? आसान सा पेपर बन जाए। और रही बात हाईकोर्ट की, देखिए दोस्तों, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत से लोग बच्चे बोल रहे हैं कि
अब उनका विचार है कि सर ये जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्या क्या कहाँ तक पूछे जाना ज़रूरी है, क्या ये सही सही है क्या पूछे। अब जैसे ये है, अब प्लेन का जो है मैदानी क्षेत्र का जो छात्रा है उनसे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं बता सकता वो इसमें से। यदि उसने कहीं ठीक ठाक पढ़ लिए होंगे तो बात अलग है, लेकिन भैया वो बिल्कुल नहीं बता सकता। तो ये पूछे जाने चाहिए, नहीं पूछे जाने चाहिए, इससे संबंधित कुछ छात्र छात्रा ऐसा बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट जा सकते हैं। खैर वो उनके खुद के विचार है, वो स्वतंत्र है, वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्थानीय बोली की अनिवार्यता खत्म। मैं इसकी भी पुष्टि नहीं करता कि ये सही है या नहीं, पर अगर ये सही है तो बहुत शानदार काम हुए, मेरे अपने खुद के विचार है, अच्छा काम हुआ है। ये पूछे नहीं जाने चाहिए। इससे दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके 2 ऑप्शन मान लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया, और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये बोली और इससे स्थानीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। तो भाई कहने का मतलब है, इससे तो मामला ग्राफ जो प्लेन का है, विद्यार्थी है, अच्छा वो कंपटीशन क्रैक ही नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत मुश्किल से क्रैक कर पाएगा भी, तुक्के ताक्के लग गए। मतलब उससे क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं आने चाहिए। भाई क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे उठा सकते हैं आप, मतलब सीधे सरल क्वेश्चन जिसमें कोई डाउट ही ना हो, कोई टेंशन ही ना हो। इधर आपने आंसर की दी, इधर बच्चों ने आंसर की लगाई, जिसमें कोई डाउट ही ना हो, ना हमें बोलना पड़े। देखिए मैं तो छात्राओं के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, तो बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मुझे खुशी हुई, हमने मिठाई खाई। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके साथ भी हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अब दुख तो होता ही है कि कुछ के क्वेश्चन डिलीट हो गए, काश उनका वो सही चला जाता। वो कह रहे कि सर काश मेरा सही चला जाता, वो डिलीट कर दिया आयोग ने क्वेश्चन, वो मेरा सही था, काश ये भी सही चला जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, पर कहने का मतलब यही है, मैं तो आयोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाने चाहिए जो डाउटफुल हों या जिनके एक से अधिक उत्तर हों। हाँ, ऐसे मतलब कभी 100 में एक रेयर हो जाए बात अलग है, लेकिन आप 5 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, एक 66वां क्वेश्चन, 77, 86, 90, 99, मैं डी आंसर की बात कर रहा हूँ, सब में 5 क्वेश्चन ऐसे ही हो रखे हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल मतलब मैं तो सहमत नहीं हूँ। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम है, हमसे दोस्तों जरूर जुड़ें। जिसको नोट्स लेने हैं बिल्कुल नोट्स आपको मिलेंगे, एक बार जरूर परचेज़ कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा हम लोगों के साथ, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। डीमोटिवेट मत रहिएगा, तैयारी करते रहें, ईश्वर देगा तो बहुत अच्छा देगा दोस्तों। आप अपनी तैयारी में, अपनी नेकी में कमी मत करें। मैं बार बार बोलता हूँ, डीमोटिवेट मत रहें। असफलता 1000 लगती है कुछ सीखने के लिए। पहली बात तो असफलता नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, असफलता में भी सफलता है, हमेशा कुछ ना कुछ वो चीज़ सिखाती है आप लोगों को ना। तो डिमोटिवेट बिल्कुल ना रहें, निराश बिल्कुल ना रहें, अपने फैमिली के साथ फ्रेंडली रहें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें। अगर आपने हमारे चैनल पर मेंबरशिप नहीं ली तो मेंबरशिप लिए मुझसे बात करें। कोई समस्या है, कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चल रही हैं, क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों ये थी पूरी जानकारी। अब ये वाली भर्ती जो दोस्तों में जो दिखा रहा हूँ, क्या ये हाई कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहने वाला। हाँ, बहुत से ऐसा बच्चा बोल रहे हैं कि सर हम जाएंगे, हम बोलेंगे कि ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक ये सही होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।